ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके अंतरात्मा का वो सच जो दब गया है। ओके, आपकी इनर वॉइस जो कहना चाहती है आपसे, आपकी इंट्यूशन जो कहना चाहती है आपसे, आपकी अंतरात्मा जो बातें आपको बताना चाहती है या उसकी जो सच्चाई है वो अगर आप तक नहीं पहुंची है और वो दब गई है कहीं ना कहीं बाहरी चीज़ों में दब गई है, तो वो क्या है सच्चाई और वो क्या है जो आपकी इनर वॉइस आपसे कहना चाहती है, आपकी अंतरात्मा आपसे कहना चाहती है। ओके, सो व्हाट इज़ योर सोल ट्राइंग टू कन्वे, मतलब आपकी सोल क्या कन्वे करना चाहती है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट करिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, बाकी सब छोड़ दीजिए, जितना रेजोनेट करेगा उतना एक्सेप्ट करना, बट स्टिल क्योंकि ये रीडिंग एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट पर है तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि रीडिंग कितनी भी जनरल है, कितनी भी कलेक्टिव है, बट अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, यूनिवर्स ने अगर आपको इस वीडियो तक पहुँचाया है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। कोई तो सीक्रेट मैसेज यहाँ पर आपके लिए है, तभी यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक पहुँचाया है। चाहे आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हों, रेगुलर व्यूअर हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पहुँचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज है आपके लिए। ओके, चाहे कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, कोई भी आपकी उम्र हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे यह तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि जब इस मैसेज की ज़रूरत आपको होगी तभी ये मैसेज आप तक पहुँचेगा। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी आत्मा का वो सच क्या है जो दब गया, इस संसार की भाग दौड़ में दब गया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के नीचे दब गया, या फिर बाहरी आवरणों के नीचे दब गया, ऐसा ओके जो हाईलाइट ही नहीं हो पाया। तो आपकी आत्मा का वो क्या सच है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को वो मैसेजेस दीजिए। ओके, पहला ही कार्ड हाई प्रिस्टेस का आ गया, क्या बात है। उस सुप्रीम पावर के बारे में सोचते रहिए जिसको आप बिलीव करते हैं, उनके साथ एक कनेक्टिविटी फील करिए। जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं उनके साथ एक कनेक्टिविटी फील करिए। 3 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, सीरियसली, आई एम टेकिंग वन मोर कार्ड एंड देन आई विल स्टार्ट चैनलिंग द मैसेज। 2 of Cups, I need one more card. I have to take Universe. What else? Okay, 10 of Cups. I can see what is happening here. And energy of the deck is 10 of Pentacles. मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, गिव मी सम सेकेंड्स। इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज़, यू आर हाईली इंट्यूटिव नेचुरली। ओके, आपका बर्थ चार्ट ऐसा होगा, प्लैनेट्स का कुछ प्लेसमेंट ऐसा है आपके बर्थ चार्ट में कि आप नेचुरली काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, और अभी से नहीं, बचपन से इंट्यूटिव है। बचपन में तो और भी नहीं समझ सकते अपनी इंट्यूशन को हम, बट आपकी इंट्यूशन पावर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू कैन बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, यानी आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर रियलिटी, यू कैन मैनिफेस्ट योर रियलिटी। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत हाई है। लेकिन आपके अंतरात्मा जो आपसे कहना चाहती है वो आप तक नहीं पहुंचता है, या उसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ दब जाती है, वो जो सच्चाई है वो दब जाती है। वो ये है व्यूअर्स कि आपकी जो आत्मा है वो उस लेवल का एक्सपीरियंस चाहती है
कि आप उस लेवल का एक्सपीरियंस कर सके, एज एन जैसे आप मेडिटेशन करें या आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें तो आप अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ें। आपकी कनेक्टिविटी आपके हायर सेल्फ के साथ कम है और यही प्रॉब्लम है जिस वजह से आपकी आत्मा कुछ भी अगर आपसे कन्वे करना चाहती है अंतरात्मा तो नहीं कर पाती। जैसे वो आपसे कन्वे करना चाहती है या एक सच है उसका कि वो चाहती है कि आप कॉन्शियस रहें, क्योंकि आपकी कॉन्शियस थिंकिंग आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। आप जो भी बिलीव कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एवरीथिंग इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ और एवरीथिंग हैज़ अ इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो उसका भी एक अच्छी वाइब्रेशन अट्रैक्ट करते हैं, एक अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिवली, आप वो सब नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी करते हैं, ऑब्जॉर्व भी करते हैं और आप उस समय कॉन्शियस थिंकिंग नहीं करते, उस समय आप ओवर थिंकिंग करते हैं। तो आपकी ओवर थिंकिंग आपकी अंतरात्मा के लिए एक जहर जैसी है, एक मैं कहूँगी कि एक पॉइजन जैसा है वो आपके अंतरात्मा के लिए। द मोर यू थिंक नेगेटिव और यू बीइंग नेगेटिव, इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपके ऑरा, आपकी एनर्जी पर पड़ रहा है और उसकी वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जो होना चाहिए, ओके, वो नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। वहाँ ब्लॉकेज आई है। पास लाइफ में, इससे पहले की जो प्रीवियस आपकी लाइफ रही होगी, वहाँ पर आपने जितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की थी अभी तक वहीं पर अटकी हुई है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ। यानी आपने इस लाइफ में जन्म ले लिया, काफ़ी समय भी आपको हो गया जन्म लेकर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उसी लेवल पर अभी तक अटकी हुई है जो पास्ट लाइफ से आप लेकर आए थे। यानी जैसे अगर मैं साधारण समझाऊं कि अगर एक बच्चा 5th क्लास में था और उसने जितना सीखा 5th क्लास में, अब वो नेक्स्ट क्लास में आ गया, 6th में आ गया, तो अगर वो 6th में कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, स्कूल ही नहीं जा रहा है, उसने अब तक 6th क्लास का कोई नोटबुक या बुक या कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसकी नॉलेज अभी तक उतनी ही है जितनी 5th में थी। वही आपकी सोल का, आपकी अंतरात्मा का ये है कहना कि उसकी भी अब तक कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट इस लाइफ में नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और ना ही आप कॉन्शियस हैं और आपका अनकॉन्शियस या कह सकते हैं कि सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड रहना आपके लाइफ में सारी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है कोइंसिडेंटली। यानी अगर आपने अच्छा सोचा कोइंसिडेंटली तो अच्छा हो गया। आपने कोइंसिडेंटली पूरा हफ्ता, पूरा महीना नेगेटिव थिंकिंग की, नेगेटिव फील किया, तो वो भी अपने आप कोइंसिडेंटली हो गया और आप बिल्कुल नहीं समझे कि क्या कैसे हुआ। आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, इसीलिए आपको हमेशा एक ऐसी वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है जो कॉन्शियस है, अवेयर है ज़्यादा। जैसे दुनिया कहती है ना कि सोच समझ कर बोलो, बोलने का बड़ा भारी परिणाम होगा, सोच समझ कर बोलो। योर इनर वॉइस इज सेइंग, आपके अंतरात्मा आपसे कह रही है सोच समझ कर सोचो, सोच समझ कर सोचो। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट वेन एवर यू डू समथिंग रॉन्ग, जैसे मान लीजिए आप किसी को गाली देते हैं, चलिए मुंह पर गाली ना देकर मन में भी गाली देते हैं, विस्पर करके भी गाली देते हैं कि किसी को सुनाई ना दे, फिर भी देते हैं। आपकी सोल आपको बचपन से इशारे कर रही है, साइंस दे रही है, अंतरात्मा से आपको आवाज़ आ रही है मत करो, बुरा है ये, मत करो। या अगर आप कभी किसी के प्रति गुस्सा हुए या समथिंग नेगेटिव हैपेंड, कुछ भी नेगेटिव होता है, योर सोल ऑलवेज स्टॉप्स यू। आपके अंतरात्मा आपको हमेशा एक अंदर से आवाज़ देकर रोकती है, बट यू नेवर लिसन। और क्योंकि आपने अपने अंतरात्मा को बचपन से ही इग्नोर करना और सुनना बंद करा और मनमानी सी करने लगे आप, तो आप याद करिए एक फेज़ रहा होगा जब आप बिल्कुल गाली नहीं देते होंगे। गाली आपके लिए बहुत बड़ा शॉक होगी या बहुत डिफरेंट कोई बात होगी, अलग बहुत आप नहीं देते होंगे। सिर्फ गाली ही क्यों, अगर कोई और भी नेगेटिव तरह की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जैसे आपने कुछ नेगेटिव कंज्यूम कर लिया या किसी को स्कैम किया, चीट किया, आई एम नॉट सेइंग कि बड़े लेवल के स्कैमर्स 10-20 रुपये से चीट किया किसी को अगर, या कुछ आपने कहीं से कुछ उठा लिया, इधर से उधर कर दिया या झूठ बोल दिया, बताया नहीं, आपके अंतरात्मा ने हमेशा आपको बोला, हमेशा साइन दिया कि मत करो ऐसा, स्टॉप डूइंग दैट, बट यू नेवर लिसन टू दैट, आपने नहीं सुना। और उसका कॉन्सिक्वेंस आज ये है कि आपके अंतरात्मा जो भी आपसे कहती है उसके और आप जो सुन सकें उसके बीच में इतना बड़ा बैरियर आ गया है
इतना बड़ा गैप आ गया है कि अब आप नहीं समझ सकते और आपके अंतरात्मा की आवाज़ आप अब नहीं सुन सकते। बचपन में आप सुन सकते थे, वाली वो ग्रोइंग, जैसे आप बड़े हो रहे थे, टीनेज ईयर्स एंड ऑल, तब आप अंडरस्टैंड कर सकते थे, बट नाउ नॉट एनी मोर। अब आप नहीं सुन पा रहे हैं और इसीलिए आपका जो लाइफ है वो सब कॉन्शियस थिंकिंग यानी कोइंसिडेंट्स पर चल रहा है। कोई इंसिडेंट हो गया, कोई अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, यू डोंट नो कि क्या कैसे हो रहा है, एंड यू आर जस्ट गोइंग। आप बस ऐसे ही चलते जा रहे हो। आपके अंतरात्मा जैसे इंतज़ार में है, योर सोल इज़ लाइक वेटिंग फॉर सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस कि आप वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, यानी कि एज इन एक कॉन्शियस डिसीजन लें आप और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जो रुक गई है, पास्ट लाइफ के बाद नहीं हुई है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तब आपको वो सारे सवालों के जवाब, वो क्लैरिटी, वो मैं कहूँगी कि प्योरिटी, वो सब अंदर से ही मिल जाएगा। 10 जगह कहीं जाना नहीं पड़ेगा, 10 लोगों से एडवाइस नहीं लेनी पड़ेगी, किसी को कुछ बनाना नहीं पड़ेगा अपना कि आप ही मेरे ये हो वो हो, आप ही बताओगे। नो, योर इनर वॉइस विल डू एवरीथिंग। परमात्मा का अंश आप में ही है, आप ही हो। और जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे, आपको डायरेक्ट आंसर यूनिवर्स से ही मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू मिलेंगे, आपके अंतरात्मा आपको बताएगी, सब बताएगी। फिर किसी के आगे सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, फिर किसी के आगे सबमिसिव नहीं होना पड़ेगा। एक बात बहुत प्रचलित है और बहुत कही जाती है कि जो परमात्मा के आगे, ओके, जो परमात्मा के आगे एक बार सरेंडर करता है, सर झुकाता है, फिर उसे कहीं और सर झुकाना नहीं पड़ता। खुशी से कहीं झुकाए, श्रद्धा से कहीं झुकाए तो झुकाए, लेकिन मजबूरी में, फोर्सफुली या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके, बहुत ज़्यादा मजबूरी में फंस के कहीं सर झुकाना नहीं पड़ता। जो एक बार परमात्मा के आगे सर झुकाता है, परमात्मा को सरेंडर करता है, फिर उसे किसी के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। तो यहाँ पर आपकी सोल वेट कर रही है कि आप कब वो प्रैक्टिस करोगे, कब अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आओगे, जिससे कि आपका और आपके हायर सेल्फ का जो कनेक्शन है वो वापस क्रिएट हो जाएगा, वापस बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, आपके अंतरात्मा क्या कह रही थी और अब आप जो है उसमें बहुत बैरियर है, बहुत गैप और ब्लॉकेज है। जैसे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में बात होती है नेटवर्क्स के ज़रिए, अगर नेटवर्क्स में बहुत ब्लॉकेज, बैरियर और इश्यूज़ आ जाएंगे तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेटवर्क्स वीक हो जाएंगे। वैसे ही आपका और आपके हायर सेल्फ का जो नेटवर्क है वो वीक हो गया है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है बहुत टाइम से जो आपको आपके अंतरात्मा से, आपके हायर सेल्फ से जोड़ कर रखे। आपकी सोल जैसे बस वेट कर रही है कि इस जीवन में क्या मुझे वो नॉलेज, वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलेगा भी कि नहीं, या फिर ये वाला बर्थ मेरा वेस्ट जाएगा, या फिर ये वाला जो जन्म मिला वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं, मेरी सोल जो सोच रही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो अलग थोड़ी है। आपकी अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है और आप जो कर रहे हैं वो आप मटेरियल वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होकर, मटेरियल वर्ल्ड में खोकर कर रहे हैं। यू आर लॉस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड। आपकी थिंकिंग, आपकी विचारधारा, आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन, वो सब मटेरियल वर्ल्ड से ही ड्रिवन है, वहीं से बनाया गया है, आपके अंतरात्मा से नहीं मिला है आपको। तो आपकी वही चीज़ है वो। यहाँ पर आपका जो पास्ट लाइफ में प्रेम होता था, आध्यात्मिक प्रेम, डिवाइन लव, किसी एक के प्रति आप प्रेम नहीं करके सभी में भगवान को देख सकते थे, यूनिवर्स के उस अंश को, उस सुप्रीम पावर का जो सीड है वो देख सकते थे लोगों के अंदर, और कहीं ना कहीं वो डिवाइन लव आपके अंदर था सबके लिए। ऐसा नहीं है कि आप लविंग थे किसी एक पर्सन को लेकर, यू वर लविंग फॉर द होल प्लैनेट, फॉर एवरी लाइफ। आप हर जीव के लिए, हर लाइफ के लिए बहुत ही केयरिंग, कंपैशनेट रहे पहले भी। वो कंपैशन कहीं दब गया है। योर सोल इज लॉन्गिंग फॉर दैट। आपकी आत्मा जैसे तड़प रही है उस कंपैशन के लिए। You are just too much involved in career and family and friends and people and marriage and love and this and that. आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। फैमिली, करियर, ये सब तो करना पड़ेगा, लेकिन इन सब चीज़ों से एक गैप मेंटेन करके अपने मन के अंदर, बाहर से गैप मेंटेन नहीं होता है, लेकिन अपने मन के अंदर एक गैप बना के, एक स्पेस क्रिएट करके
आपको अपनी अंतरात्मा की सुनना शुरू करना चाहिए। चाहे मेडिटेशन करिए, चाहे नाम जाप करिए, चाहे मंत्रा चैंट करते हैं मंत्रा जाप करिए, अगर कोई कोई योग कर कर अगर आप करते हैं तो योग करके करिए। ओके, किसी की जन कल्याण की सेवा के लिए, कहीं पौधों में जीवों की, जानवरों की सेवा करते हैं, किसी गरीब की, असहाय की सेवा करते हैं, कैसे भी, ऐसा नहीं सेवा लाखों की ही होती है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जितनी भी सेवा आप कर सकते हैं अच्छे इंटेंशन से, वो आपकी कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को रिमूव करता रहेगा जो आपके लिए बैरियर बनती जा रही है। आपके इमोशंस आपके ऊपर बहुत हावी रहते हैं। आप जो भी कर रहे हैं इमोशनली इम्पल्सिव होकर करते हैं। या तो गुस्से में कोई फ़ैसला ले लेते हैं, या बहुत मोहब्बत में, बहुत प्यार में कोई फ़ैसला ले लेते हैं, बहुत दुखी होते हैं तो कोई फ़ैसला ले लेते हैं। ओके, तो ये सारी स्टेजेस फ़ैसला लेने की है ही नहीं। जैसे आपकी सोल आपसे कह रही हो कि जब बहुत गुस्सा आए तो प्लीज़ कोई डिसीजन मत लो, जब बहुत प्यार आए तो प्लीज़ कोई डिसीजन मत लो, जब बहुत खुशी और बहुत एक्साइटमेंट आए तो भी कोई डिसीजन मत लो, या बहुत कोई दुख आए तो भी कोई डिसीजन मत लो। क्योंकि एक्सट्रीम इमोशंस जो होते हैं वो कभी भी स्टेबल इमोशंस नहीं होते। बहुत तेज़ गुस्सा आए, लेकिन बहुत तेज़ गुस्सा कब तक है? चलो बहुत करके किसी का 1 दिन भी रह गया, 2 दिन भी गुस्सा रहा, बहुत तेज़ गुस्सा, तीव्र क्रोध जो आता है। बहुत खुशी, एक्साइटमेंट किसी चीज़ की एकदम हो गई, एक्साइटमेंट से मतलब झूम रहे हैं, कितनी देर झूमेंगे? 1 दिन, 2 दिन। या फिर किसी चीज़ का दुख है तो दुख कितने दिन रहेगा, कितने दिन आप रोने वाले हैं, ये कितने दिन आप क्या कहते हैं क्रोध में रहने वाले हैं, उदास कितने दिन रहने वाले हैं। ओके, तो ये एक्सट्रीम इमोशन जब चला जाता है कि एकदम दुख हो रहा है, एकदम खुशी हो रही है, एकदम एक्साइटमेंट हो रहा है, एकदम गुस्सा आ रहा है, ये सारे एक्सट्रीम इमोशंस कहीं ना कहीं बताते हैं कि इन एक्सट्रीम इमोशंस को आने और जाने दो। इन एक्सट्रीम इमोशंस में कोई फ़ैसला मत लो, अच्छा फ़ैसला, बुरा फ़ैसला। अक्सर लोग दुख में और गुस्से में फ़ैसला लेते हैं, ठीक है आज से मैं करूँगा ही नहीं, आज से बंद ये सब, अब मुझे कोई मतलब ही नहीं है, बाहर में जाए दुनिया, ये हो वो हो, अब मैं अपना देखूँ, ये करूँ वो करूँ, या फिर आज के बाद आप मेरे को शक्ल मत दिखाना। ये सारे गुस्से में लिए हुए फ़ैसले होते हैं। या फिर दुख में हम बड़ा बड़ा बोलते हैं, ठीक है आपका भी क्या होगा आप देख लेना, आपके साथ भी क्या होगा आप देख लेना, एंड ऐसा नहीं हो कि आप खुश रहोगे, आपके साथ भी देखना क्या होगा। तो ये सब बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये सब गुस्से में नहीं करनी है, ना ही दुख में करनी है। ऐसे ही बहुत, जब इंसान बहुत खुश होता है तो वादे करता है, आज से फिर हम ये करेंगे, अब तो हम ये शुरू करेंगे, मैं तो प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम और मैं साथ में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। खुशी, जब खुशी होती है तो बहुत सारे वादे करने का मन करता है। मत करिए वादे, क्योंकि खुशी, बहुत खुशी एक एक्सट्रीम इमोशन है, वो स्टेबल इमोशन नहीं है। ओके, यही गुस्से में भी है, खुशी में भी है, यही सब सैडनेस में भी है। एंड मीन थिंक अबाउट इट, आपकी सोल इन सब चीज़ों से ऑलरेडी सफ़र कर चुकी है। जब आपने गुस्से में फ़ैसले लिए, आपने बहुत इमोशनल होकर या रोकर दुखी होकर फ़ैसले लिए, बहुत एक्साइटेड होकर फ़ैसले लिए, इन सब चीज़ों से ऑलरेडी आपकी सोल सफ़र कर चुकी है। आपको मना करती है कि ऐसा मत करना। और आपका जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है स्पेसिफिक लोगों में, वो ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं, प्यार मत करिए, कंपैशनेट रहिए, लविंग रहिए, बट फॉर द लाइफ अराउंड यू। ओके, ये आपको समझना होगा कि आपकी सोल का अपलिफ्टमेंट तभी होगा, क्योंकि सोल तो सबको समान रूप से देखती है, सबको एक आध्यात्मिक तत्व के रूप में देखती है कि जैसे मैं सोल हूँ वैसे ये भी सोल है, ये भी अपनी अपनी जर्नी पर है। उसका किसी से खास अटैचमेंट नहीं होता है। वो परिवार में ही रहते हैं, सारे कर्म करते हैं, शादी करते हैं, पैसे कमाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन किसी से खास अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि जर्नी का मतलब पता होता है। माता पिता की भी अलग जर्नी है, आपकी भी अलग जर्नी है। ओके, आई विल टेक सम मोर कार्ड्स। ओके, यूनिवर्स, इज देयर एनीथिंग एल्स, कुछ और है ऐसा सच जो अब तक बाहर नहीं आया है, दबा हुआ है? डेथ का कार्ड आया है। आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है थिंग्स विल एंड वेरी सून, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। ये इस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो सकती है, जैसे किसी के लिए कोई दुख खत्म हो जाएगा, कोई दुख अगर चलता आ रहा है लंबे समय से तो वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर बहुत समय से आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में डूबे हुए हैं और
परमात्मा की तरफ नज़र उठाकर देखने की या परमात्मा की तरफ मुड़ने की अब तक आपने कोशिश नहीं की है, तो अब वो मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट ख़त्म करना भी अगर कोई चाहे तो फोर्सफुली नहीं कर सकता। अगर किसी को बहुत डांटोगे ना कि मटेरियलिस्टिक मत बनो, ये करना छोड़ दो, वो करना छोड़ दो, यहाँ आसक्ति छोड़ दो, वहाँ ये छोड़ दो, अगर वो अपने मन से नहीं कर रहा है तो उसके मन में वही सब चल रहा होगा कि नहीं मुझे तो वो करना था, इन्होंने ज़बरदस्ती छुड़वा दिया। तो ये उस बारे में नहीं है कि कोई कह रहा है और आपने कर लिया। ये आपका खुद का पर्सनल चॉइस, पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है कि बहुत जल्द कुछ ख़त्म होगा और बहुत जल्द कुछ शुरू हो जाएगा। एंडिंग और बिगिनिंग होने वाली है, और ये स्पिरिचुअल पाथ कर रही है, ये मटेरियलिस्टिक बात नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत जल्दी कुछ ऐसा है जो आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ के आगे फुल स्टॉप लगाएगा और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर देगा। तो कुछ ऐसा ख़त्म हो रहा है अब जो बहुत नेगेटिव था, बहुत हैवी था, बहुत मैं कह सकती हूँ कि बहुत आपको रोकता था, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट से रोक रहा था आपको। वो सब चीज़ें बहुत ही मटेरियलिस्टिक थी, मायामय थी बहुत ज़्यादा, और आप वहाँ खोए हुए थे। अब आपका धीरे धीरे वहाँ से डिस्कनेक्शन होगा। वो चीज़ें एंड होंगी जो आपको आपके आध्यात्मिक सफ़र से दूर करती हैं, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी। अगर कोई लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको आपके आध्यात्मिक सफ़र पर जाने से रोकते हैं, यूनिवर्स उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाएंगे या उन लोगों का इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ से हटाएंगे। आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैंने बोला पीछे घंटी बज रही है, क्योंकि पास एक मंदिर है, वहाँ घंटी बज रही है, या फिर कोई अपने घर में पूजा कर रहा होगा उसकी आवाज़ होगी, घंटी बज रही है। द मोमेंट आई सेड कि आपका मटेरियलिस्टिक वो सब खत्म होने वाला है जो आपको आध्यात्मिक बनने से रोकता है। ओके और जो चीज़ें आपको आध्यात्मिक बनने से नहीं रोकती हैं वो ऐसे ही चलती रहेगी। भाई जॉब है, बिजनेस है, वो चलता रहेगा ऐसे ही। अपना परिवार है, अपना काम है, अपनी चीज़ें हैं डेली की, वो चलती रहेंगी। लेकिन जो जो चीज़ें आपको आध्यात्मिक होने से रोकती हैं, जैसे कि अगर आप गलत टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो, ओके गलत एज इन सेक्सुअल कंटेंट या वायलेंस वाला कंटेंट, या फिर ऐसा कंटेंट जहाँ रोस्टिंग हो रही है, एक दूसरे का अपमान करके सब हंस रहे हैं, है ना वो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना है जो सोल के लिए अच्छा नहीं है। आपको एंटरटेनिंग लगेगा, चटकारे आएंगे, मज़ा आएगा, लेकिन वो सोल के लिए नहीं है हेल्दी। और जैसे ऐसा कंटेंट जहाँ पे वायलेंस है वो सोल के लिए अच्छा नहीं है, या सेक्सुअल है वो सोल के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हो गया कंटेंट कंजम्पशन। कंटेंट कंज्यूम करो लेकिन अच्छा करो, पीसफुल करो, प्यारा करो, अच्छा करो। दूसरी, आप खाने में क्या कंज्यूम कर रहे हो, कहीं एनिमल्स तो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं आप, एनिमल्स तो कंज्यूम नहीं कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखो। एनिमल्स कंज्यूम करना एक तरह की फियर की, एक तरह की नेगेटिविटी की एनर्जी को आपके अंदर लेकर आता है। ओके और दूसरी साइड से इफ़ यू किल समवन, और कोई ऐसी चीज़ को मारना जो मतलब डर भी रहा है, दुखी भी है, यू नो इट इज़ लाइक अटैकिंग समवन, तो वो भी चीज़ जो है अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, एनिमल कंज्यूम कर रहे हो, तो वो भी नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें भी खा रहे हो, जैसे कुछ पी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चाहे वो टबैको है या अल्कोहल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी नेगेटिव कंजप्शन में ही आ गया, तो वो खाने में भी हो गया। फ्रेंड सर्कल में आपका उठना बैठना कैसा है, बहुत क्लोज आप जिनके साथ हो, क्या वो लोग आपसे ऐसी बातें करते हैं कि अरे इसको इतना पैसा बनाकर छोड़ देंगे, फिर ऐसा कर देंगे, फिर वैसा कर देंगे, यू नो उल्टी सीधी बातें, लोगों को स्कैम करने की बातें, लोगों को ठगने की बातें, या ऐसी बातें जो अनएथिकल हैं, अनएथिकल बातें करने वाले, जैसे स्त्रियों को लेकर अनएथिकल बातें करने वाले, या किसी समाज के किसी वर्ग को लेकर अनएथिकल बातें करने वाले लोग कि अरे ये लोग तो ऐसे होते हैं, वो लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसे अनएथिकल बातें करते हैं जो लोग महिलाओं को लेकर अनएथिकल बातें करते हैं। ये लड़की वैसी है, वो लड़की ऐसी है, ये है, वो है, ये कपड़ा ऐसा पहनती है, वो कपड़ा ऐसा पहनती है। अनएथिकल, इट इज़ ऑल अनएथिकल। इफ़ वी आर अ डिग्निफाइड पर्सन, वी विल लुक अनदर पर्सन विद डिग्निटी। अगर हम एक डिग्निफाइड इंसान है, हम एक दूसरे इंसान को डिग्निटी से ही देखेंगे, नो अदर वे। तो वहाँ पर देखो संगत कैसी है, वो क्या आपको, क्योंकि संगत में क्या, कभी कभी आप गाली नहीं दे रहे, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन संगत वाले बोलते हैं, साथ वाले बोलते हैं, तो आपके मुंह में भी वो चीज़ आ जाती है आदत में। तो टेक केयर ऑफ दैट। आई विल टेक जस्ट वन मोर कार्ड। हम इस टॉपिक पर और दोबारा रीडिंग करेंगे इफ़ यू विल फील द नीड ऑफ इट। अगर आपको इसकी आवश्यकता महसूस होगी, और आपकी सोल आपसे और क्या कहना चाहती है, आपके अंतरात्मा जो अब तक दबा हुआ है। यूनिवर्स प्लीज गिव अस वन मोर मैसेज,
जस्ट टू हेल्प आवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स की सहायता हो जाएगी। आप थोड़ी सी मदद और कर दीजिए, गाइड कर दीजिए। दिस कार्ड इज कमिंग आउट। ओके, एम्परर का कार्ड आ गया। एम्परर इज नो नेगेटिव है, बट यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, डू नॉट बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अगर आपने लाइफ में कुछ अच्छा भी किया है ना, बहुत गर्व मत करो खुद पर। एक बात है, ये भी बहुत प्रचलित है और आध्यात्मिक सफ़र में सिखाई जाती है कि आप करता मत भाव मत रखिए, यानी आप करता नहीं है, हमेशा यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को ही करता रहने दीजिए कि वही है करने वाले। सो इफ़ यू डू समथिंग गुड, ऑलवेज डेडिकेटेड टू द यूनिवर्स, के यूनिवर्स ने ही किया है, वही है करने वाले, या भगवान ने किया है, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं उन्होंने किया है, उन्होंने किया है, ये मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कोई बोले अरे थैंक यू, आपने इतना अच्छा काम किया, उसको नहीं बोलोगे तो मन में सोच लो कम से कम कि मैंने नहीं किया, करने वाले तो वो ही है, यूनिवर्स, वो सुप्रीम पावर है। और अपने आप से वो मैं, मेरापन, अहम बुद्धि के मैं कुछ करने वाला हूँ, या मैं कुछ करता हूँ, या मैं अब तुझे बताता हूँ, ये जो मैं है इसे आपको हटाना पड़ेगा। ये जो अहंकार की जो उत्पत्ति है वो मैं से हो जाती है, वो मैं को हटाना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा, ये जो आपका सेंटेंस है ना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, ये सेंटेंस आत्मा रजिस्टर ही नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा हायर सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ ही है, यानी कि वो उसका वो तो डिवाइन फॉर्म है, वो तो एक तरीके से पवित्र है, परम पवित्र है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, किड्स आर जस्ट स्क्रीमिंग अ लॉट, इग्नोर दैट। तो आत्मा तो बहुत पवित्र है, परमात्मा का ही अंश है। उसको मैं मेरापन समझ में नहीं आएगा कि आप क्यों अपनी देह को, यानी अपने शरीर को मैं मानकर सोच रहे हो कि मैं कुछ करता हूँ। देह भी नश्वर है, देह भी खत्म हो जाती है, मेमोरी भी खत्म हो जाती है, आत्मा ही तो रह जाती है, और वो तो प्रभु का पार्ट हो गई, यानी परमात्मा का पार्ट हो गई, वो तो आपका है भी नहीं कुछ उसमें। तो क्या कौन कर रहा है फिर, आप क्या कर रहे हो? तो वो आत्मा के लिए एक बेसलेस सेंटेंस जैसा हो जाता है, जो आप उसे फीड करते रहते हो डेली डेली। मैं करके दिखाता हूँ, मैं इसे बताता हूँ। आजकल बहुत इस चीज़ को कूल मानते हैं कि मैं फॉरगिव नहीं करने वालों में से नहीं हूँ, मैं रिवेंज लेने वालों में से हूँ। आई हैव सीन लोग इस बात को बहुत कूल मानते हैं, ये कहीं से भी कूल नहीं है। रिवेंज लेना कभी कूल नहीं है, ना कभी कूल था। हमेशा वही लोग कूल रहे हैं जिन्होंने रिवेंज नहीं लिया है, जो रिवेंज नहीं लेते हैं। दीज पीपल आर द कूल एंड दे आर द ग्रेटेस्ट। वही लोग ग्रेट हैं, वही लोग कूल हैं। कोई भी नेगेटिव बात को अगर कोई ट्रेंड बनाता है, साफ साफ मना कर दीजिए कि मैं ना ट्रेंड का हिस्सा बन सकता, और ना मैं इस बात को प्रमोट कर सकता, ना ही इस बात का पक्ष ले सकता। आई डू नॉट सपोर्ट दिस। ओके, तो अगर कोई ट्रेंड में भी बोलता है ऐसा कि आई डू नॉट फॉरगिव पीपल, आई टेक रिवेंज, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इट। रिवेंज नहीं। और रिवेंज आप तब लेते हो जब आप सोचते हो कि आपके साथ कुछ हुआ, आप बदला लोगे। पूरा कर्मा का जो प्रोसेस है उसे हटा देते हो। कुछ तो मैंने ऐसे देखे हैं जो ये बोलते हैं कि फॉरगेट कर्मा, आई विल डू व्हाट इज़ नीडेड, फॉरगेट कर्मा। तो ये सब चीज़ें मुझे फ़नी लगती हैं एट द सेम टाइम, और ये आपकी सोल के लिए बहुत ही गलत है। अहंकार बहुत गलत है। और लोग सोचते हैं अहंकार का मतलब बस यही होता है कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं और हम बस अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है अहंकार। अहंकार खुद पर गर्व करना भी अहंकार है। ओके, मैं मेरापन सोचना कि मैं कुछ करने वाला हूँ, या मैं कुछ बुरा कर दूंगा किसी के साथ, या मैं इसकी लाइफ ख़राब कर दूंगा, या तेरी लाइफ बना दूंगा, ये भी सब अहंकार है। अगर मैं टैरो रीडिंग के थ्रू कुछ बोलूँ और ये बोलूँ कि देखा आपने मेरी रीडिंग कितनी अच्छी होती है, ये मेरी रीडिंग हमेशा कितनी अच्छी निकलती है, कितना हेल्प करती है, कितना रेजोनेट करती है ना आपके साथ, तो मेरी रीडिंग्स तो हमेशा अच्छी होती हैं। तो जब मैं ये कहूँगी तो ये अहंकार जितना है। मुझे हमेशा क्या सोचना चाहिए कि ये यूनिवर्स की कृपा है, यानी कि जो परमात्मा है, परम पिता परमात्मा है, ये तो उनकी कृपा है कि वो चैनलिंग करवा रहे हैं, सही चैनलिंग वो करवा रहे हैं, वो मैसेजेस यहाँ पर चैनल करवा रहे हैं। मेरे बस का तो नहीं था, मैं तो नहीं कर सकती। ऐसे ही सब कुछ परमात्मा को ही समर्पित करना है कि ये प्रभु ने ही करवाया है, परमात्मा ने ही करवाया है, फिर जिस भी फॉर्म में आप बिलीव करते हैं। ये आपकी सोल कहीं ना कहीं आपसे कन्वे भी कर रही है और आपसे स्पिरिचुअल ट्रैक पर वापस आने के लिए कह रही है, क्योंकि प्रीवियस बर्थ के बाद, पास्ट लाइफ के बाद, यानी कि उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जैसे रुक गई है। ओके, इस रीडिंग को क्लेम करिए। ओके, और यूनिवर्स को के लिए लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, आई रिसीव दिस मैसेज यूनिवर्स। मैंने आपका ये संदेश रिसीव कर लिया, जैसे उन्होंने यहाँ से चैनलिंग किया आपके लिए और यहाँ से आपने रिसीव कर लिया है। तो कमेंट में रीडिंग को क्लेम करिए, लिखिए आई क्लेम, आई रिसीव दिस मैसेज,
आई क्लेम आई रिसीव्ड दिस मैसेज, और इस एनर्जी के साथ जो चैनलिंग यूनिवर्स ने आपके लिए करवाई है, ओके, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आप कोई एक्टिविटी करते हैं ना, आपने कुछ एक्शन लिया, आपने वीडियो लाइक किया, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। आपने कमेंट किया, आपने रीडिंग को क्लेम किया, आपने यूनिवर्स को लिखकर भी ये मतलब एक इशारा दिया कि आई रिसीव्ड दिस मैसेज। आपने मैसेज प्राप्त कर लिया है, जहाँ से भी आपके लिए आया था, जिस भी रेलम से आया था, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, रिसीव कर लिया है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि फिर आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, और अगर मैं आपके एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहूँगी तो मेरे लिए बहुत आसान होगा आपकी लाइफ के लिए चैनलिंग कर पाना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि कुछ लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी एनर्जी के साथ मेरे लिए कनेक्ट करना आसान होगा। मैं रैंडम पॉपुलेशन के लिए एनर्जी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी उन लोगों से, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, मेरे साथ जुड़े ही नहीं हैं वो लोग। बट द पीपल हु आर कनेक्टेड विद मी, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनकी एनर्जी को चैनल कर पाना ऑफकोर्स कंपैरेटिवली सरल रहेगा। सब्सक्राइब भी करिए, ओके। अब जो लोग जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको क्या पहनना चाहिए, क्या क्रिस्टल पहनना चाहिए, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नो, उनके लिए है ये बात। ये है क्लियर कॉर्ड्स, लेट मी शो यू, आई एम रेडी टू शो यू। ये है क्लियर कॉर्ड्स। ये क्लियर कॉर्ड्स जो है, ये आपका यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट मेंटेन करता है, यानी आपके एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आती है। आपका माइंड और आपकी जो थिंकिंग है, एनर्जी है, उसे क्लेंस करता है। ये आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को क्लेंस करता है, प्योर करता है। तो प्योर एंड क्लेंस कर देगा आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को, और फिर वो इतना क्लेंस और प्योर हो जाएगा कि वो यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमेशा क्लियर कॉर्ड्स यूज़ किया जाता है। क्लियर कॉर्ड्स हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है। और जो लोग अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग यूज़ कर सकते हैं एमेथिस्ट। एमेथिस्ट की ये रिंग भी है मेरे पास, लेट मी शो यू। मैं इसको हटाते पहले, ये देखिए, ये है एमेथिस्ट रिंग। एमेथिस्ट आपकी इंट्यूशन पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आप पहले से ही बहुत सारी चीज़ें समझने लगते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने लगते हैं, बहुत सारे साइंस का मतलब आप समझ जाते हैं। कोई आपसे झूठ बोलता है, कोई कुछ छुपाता है, तो वो चीज़ आपसे छुप नहीं पाती, आपके ड्रीम्स में या कहीं ना कहीं आपको पता चल जाती है। वो तब होता है जब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और एमेथिस्ट इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है। ये तो एमेथिस्ट रिंग है, ये प्रेस करने वाली रिंग है, यानी कि आप चाहेंगे तो इसको दबाकर इसका साइज़ टाइट कर सकते हैं अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग, और चाहेंगे तो इसको थोड़ा लूज़ कर अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ओके। और एमेथिस्ट अगर आप बीड्स फॉर्म में चाहते हैं तो ऐसा बीड्स वाला भी एमेथिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, रिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ओके। और एमेथिस्ट चिप्स वाला भी है, आई वॉन्ट टू शो इट टू यू। ये है एमेथिस्ट चिप्स, ये इसमें चेन और हुक है, ये साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये है एमेथिस्ट चिप्स, और ये है एमेथिस्ट रिंग। और एमेथिस्ट ऐसा वाला भी है, ओके, ऐसा वाला एमेथिस्ट है, इसको मेरे पास रखा नहीं है अभी। ऐसा वाला एमेथिस्ट है जो राउंड बीड्स में आपको मिल जाएगा। ये चार्ज करने के लिए आपको सेलेनाइट प्लेट यूज़ करनी होगी। ये रही सेलेनाइट प्लेट, ये नेचुरली बहुत डेलिकेट होती है, इसीलिए बहुत संभाल के इसे हैंडल करिएगा, ओके। और इस पर रखकर क्रिस्टल्स टच होने चाहिए। रिंग अगर आप ले रहे हैं तो रिंग का जो क्रिस्टल है वो टच होना चाहिए सेलेनाइट प्लेट को, तो वो चार्ज होगा, ओके। क्रिस्टल टच होना चाहिए। और ये अपना चिप्स वाला है, बीड्स वाला भी है, ये आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा, ओके। तो आप अपनी इंट्यूशन को समझ भी पाएंगे। और ये क्लियर कॉर्ड्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है। क्लियर कॉर्ड्स, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एमेथिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग वहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। वो हमारी ही वेबसाइट है शिबा, ओके। ऐसे बॉक्स में आपको मिलेगा, ओके व्यूअर्स। ये AAA क्वालिटी है, यानी ऑथेंटिक क्रिस्टल है। इसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। और इन्हें चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ की जाती है। अब ये तो रीडिंग के लिए इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। बहुत लोग यहाँ पर बोलते हैं कि पैसे में, जॉब में बहुत रुकावटें हैं, ओके। पैसा कमाने में, जॉब में बहुत रुकावटें हैं, बिजनेस में रुकावट आ जाती है, प्रोफेशन ऐसा है उस पर रुकावटें आ रही हैं बार बार। तो व्यूअर्स, ये है पायराइट, वेरी फेमस, मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देता है।
चाहे जॉब में रुकावट है, बिजनेस में ग्रोथ में रुकावट है, या प्रोफेशन जो भी है आपका, ओके, आपके ऊपर कोई लोन है, कर्जा है, हर जगह बर्डन है फाइनेंशियल, एक ब्लॉकेज है फाइनेंशियल, वहाँ पर फाइनेंशियल जो फ्लो है उसे स्मूथ कर देता है और फाइनेंशियल ब्लॉकेज को रिमूव कर देता है पायराइट। ओके, ये पायराइट है, और जो बीड्स में पहनना चाहते हैं, मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं ऐसे बीड्स फॉर्म में, बट हमारे पास पायराइट का रिंग है। ओके, तो जो लोग ब्रेसलेट सोचते हैं कि ब्रेसलेट ना पहने, वैसे ब्रेसलेट बहुत अच्छा है, आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये है पायराइट रिंग। लेट मी शो इट टू यू स्पेशली। ये है पायराइट रिंग। ओके, इसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेस होने वाली रिंग है, इसे आप टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और ये क्योंकि मेरी उंगलियां बहुत छोटी है, मैंने बहुत प्रेस करके इसको अपनी साइज़ का कर लिया। ओके, तो ये है पायराइट, और ये पायराइट अपना बीड्स वाला है, ये मनी ब्लॉकेज को हटाता है। और जो लोग पहनना चाहते हैं पायराइट चिप्स, बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल पायराइट चिप्स है ये। लुक एट दिस, सच अ ब्यूटीफुल, क्योंकि इतना एलिगेंट और ब्यूटीफुल होता है चिप्स वाला ब्रेसलेट, ज़्यादातर वही लोग इसे परचेज करते हैं जो चाहते हैं कि उनके ब्रेसलेट्स सिर्फ ऐसे ना लगे कि ब्रेसलेट्स हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल और एलिगेंट भी लगे। तो ये है पायराइट चिप्स, ये है पायराइट बीड्स, और अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ पायराइट एंकलेट। ओके, ये आप पैर में पहन सकते हैं। आपके घर में अगर कोई कर्जा है, कोई हमेशा पैसों की तंगी लगी रहती है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जॉब में कोई इशू आता है, बिजनेस में कोई इशू आता है, ओके, बहुत लॉस हो जाता है, तो ये पायराइट आपको इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक मनी का फ्लो आपको दिलवाएगा, और जहाँ भी पैसा आने में रुकावट हो रही है वो रुकावट हट जाएगी, डायरेक्ट मनी का फ्लो आएगा। ये है पायराइट एंकलेट। आप चाहते हैं कि कोई महिला ऐसी है जिसके जीवन में उनकी जॉब लग जाए, उनका कर्जा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हो जाए, तो आप ऐसी महिला को गिफ्ट भी कर सकते हैं पायराइट। हमेशा गिफ्ट करने के लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो अलग हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो किसी भी फॉर्म में पहनिए, चाहे चिप्स वाला ले लीजिए, चाहे बीड्स वाला ले लीजिए, चाहे एंकलेट पहन लीजिए, और चाहे ये रिंग पहन सकते हैं। ओके, रिंग तो मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई है, ओके, जिससे कि आप लोगों की लाइफ में जो भी मनी ब्लॉकेज है, मनी बर्डन है, वो ठीक हो जाए। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग, एंड ये आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही है। ओके व्यूअर्स, आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।